हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक श्रेणी दे रखी है जिसके पद है 25, 22 सहित 3/4, 20 सहित 1/2, 18 सहित 1/4 और ये आगे तक चलती जा रही है। मैं किस पद का मान न्यूनतम धनात्मक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, प्रश्न को देखते ही पता लग रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि देखो दो विशेषता मुख्य श्रेणियां होती है, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी तो यहाँ पे हो नहीं सकती, क्योंकि देखो इस वाले पद में 25 का भाग देंगे तो वो नहीं बचेगा जो 20 सही 1/2 में 22 सही 3/4 का भाग देने पर बचता है। ठीक है, और ये मैं आगे भी बता दूंगा। अगर मेरे पास ये समांतर श्रेणी मिल गई तो गुणोत्तर श्रेणी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम लोग सारी चीजें यहाँ पे समांतर श्रेणी के बारे में बताने वाले हैं। एपी समांतर श्रेणी को निरूपित करते हैं। यहाँ पे मान लो कि समांतर श्रेणी के पद कुछ इस तरह से दे रखे हैं A1, A2, A3 और ये आगे तक चल रहा है, कहाँ तक, AN तक चल रहा है। अब समांतर श्रेणी की विशेषता ये होती है कि उसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। ठीक है, कोई भी दो क्रमागत पद उठा लो, उनका अंतर समान रहेगा। तो यहाँ पे पहले पद को मैं A बोल दूं तो दूसरे पद को A+D बोलना पड़ेगा, जहाँ पे D इसका सार्वंतर होता है। और इस तरह से श्रेणी आगे तक चलती रहेगी। और अपना nवां पद क्या हो जाएगा, A+n-1 गुणा में D बन जाएगा। यहाँ पे मान भी देता हूँ, यहाँ पे देखो प्रथम पद जो है, प्रथम पद वो A के बराबर मैंने बोल दिया, और इसका जो सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर ये बराबर हो जाएगा D के। और यहाँ पे जो अगर मैं nवें पद का मान भी निकालना चाहूँ, जैसा कि मैंने पहले ही लिख दिया है, A+n-1 गुणा में D के बराबर होगा। अब देखिए इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले तो हम लोग इस एपी को लिख भी लेते हैं और आपको चेक करके भी बता देंगे कि ये एपी ही है। तो 25 और आगे बढ़ेंगे तो 22 सही 3/4, फिर आगे बढ़ेंगे तो 20 सही 1/2, फिर आगे बढ़ेंगे तो 18 सही 1/4। इस तरह से श्रेणी आगे तक चल रही है। पहले तो इसको सारे को हम लोग अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। 22 चौक 88, 88 और 3 91 के बराबर आ जाएगा। 91/4 ये बन जाएगा। 20 दूनी 40 और एक 41/2 के बराबर ये बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 18 चौकू 72 और एक 73, 73/4 के बराबर ये बन जाएगा। और आगे तक ये श्रेणी चलती जा रही है, चलने दो। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रथम पद तो देखो 25 मिल गया। अब सारों अंतर की जांच कर लेते हैं और ये भी जांच कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर दो क्रमागत पदों का अंतर समान मिल गया तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पे A2 माइनस A1 निकालता हूं तो ये 91/4 माइनस में 25 बन जाएगा, जिसको हम लोग 25/4 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4, क्योंकि हर उसका 4 बनाना है। तो 51/4 माइनस में, या फिर लघुत्तम लेके सारा ही हल कर लो। ये हर को बदलने का प्रयास करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। ये बन जाएगा 91 माइनस में 100/4, लघुत्तम ले लिया मैंने। तो आगे इसको सरल करते हैं तो ये यहाँ से कितना बचने वाला है, -9, -9/4। इसी तरह हम लोग A3 माइनस में A2 करते हैं ना, तो यहाँ से भी देखो कितना बचेगा 41/2 माइनस में 91/4। तो लघुत्तम लेंगे तो ये 41 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 82, और ये माइनस का 91/4 यहाँ से भी -9/4 के बराबर ये बच जाएगा। तो डी को चाहे ये बोल दो, डी को चाहे ये बोल दो, हमेशा ही डी जो है -9/4 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। अब देखो सवाल में जो पूछ रखा है उस पर चलते हैं। इस सवाल में पूछा है न्यूनतम धनात्मक पद। तो न्यूनतम धनात्मक पद जो होगा ना वो 0 के कहीं आसपास में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पद निकाल रहे हैं ना उसको क्या करेंगे, वो धनात्मक पद लेना है तो 0 से थोड़ा सा बड़ा हमें लेना है। अब देखिए यहाँ पे सूत्र लगेगा A+n-1 गुणा में D के बराबर, जो कि बड़ा होगा 0 से। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। तो A का मान तो 25 के बराबर है, प्लस n का मान हमें निकालना ही है, और D का मान -9/4 हमने पहले ही निकाल लिया। बड़ा होगा 0 से। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो 25 बड़ा होगा n-1 गुणा में 9/4 से। ठीक है जी। अब इसको 4/9 को दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 100/9 बड़ा होगा n-1 से। और फिर इसको एक को इस तरफ भेज देते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए n छोटा होगा, किससे, n छोटा होगा, यहाँ पे एक इधर आएगा तो 109 बन जाएगा, 109/9। तो यहाँ n जो है हम लोग जानते हैं कितना, 12 नाम की 108 होता है, तो 12 तो पूरा पूरा चला जाएगा। फिर बाद में देखिए यहाँ पे एक शेषफल बच गया। शेषफल में भाग देंगे 9 का, तो देखो हासिल दशमलव लगा तो वो 10 बन गया। 10 में हम लोग भाग देंगे 9 का, एक बार जाएगा, फिर एक बच गया, फिर 0 बनेगा,
9 का भाग देंगे, फिर एक बार, इस तरह से ये चलता जाएगा, पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। तो हमें n का मान 12.11 से छोटा लेना है, तो इससे ठीक ठीक छोटा अपने पास पूर्णांक क्या हो जाएगा, 12। मतलब n का मान 12 या 12 से छोटा लेंगे, या फिर इस तरह से बोल दे कि n का मान बराबर में 12 लेंगे तो वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। 12 से बड़ा जो भी हम लोग n का मान लेंगे, क्योंकि n का मान पूर्णांक होता है, तो 12 से बड़ा 13 लेंगे तो वो ऋणात्मक चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग निकाल के भी बता देते हैं। देखिए हम लोग पहले तो 12वां पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a12 बराबर हो जाएगा 25 प्लस 12 माइनस 1 गुणा में d माइनस 9/4 के बराबर आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो a12 बराबर में 25 और ये बन जाएगा माइनस 9 बटा माइनस ये बन जाएगा 11 गुणा में 9/4। तो यहाँ पे 11 नाम 99 और ये 100 माइनस में 99/4, ये a12वां पद है और 12वां पद अपने पास हो जाएगा 1/4 के बराबर। इसी तरह अगर मैं a13 निकालूंगा तो a13 डायरेक्ट नहीं निकाल दो, a12 में अगर मैं d जोड़ दूं तो a13 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। देखिए a12 का मान 1/4 के बराबर है और d का मान अपने पास माइनस में 9/4 के बराबर है। कुल मिला के 1 माइनस 9 मतलब माइनस 8/4 के बराबर मिल गया। मतलब कि 13वां पद जो है माइनस 2 के बराबर मिल गया। अब देखो देखने पर ही पता लग गया कि ये ऋणात्मक आ गया और धनात्मक सबसे छोटा धनात्मक पद कौन सा हो गया, 1/4। तो इसलिए कहेंगे n बराबर 12 सबसे छोटा धनात्मक पद होगा, छोटा धनात्मक पद होगा जिसका मान 1/4 होगा। ठीक है जी। केवल हमें यही चेक करना था कि सबसे किस पद का मान न्यूनतम धनात्मक होगा। तो 12वें पद का मान न्यूनतम धनात्मक होगा और 12वां पद हो जाएगा 1/4। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।